हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर फाइनेंशियल लिटरेसी सीरीज। आई होप आप सब ठीक होंगे। अब आप एक ऐसी एज में हो जहाँ आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे होंगे या इंटर्नशिप कर रहे होंगे या कोई भी स्मॉल बिजनेस जिससे आप आपकी अर्निंग्स क्रिएट कर रहे हो। पर अब आपने अर्निंग्स तो स्टार्ट कर दी, पर आपको अभी पक्का श्योर नहीं कि आपको इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट करनी है, आपको अमाउंट इन्वेस्ट करना है, कहीं उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है। ऐसे बहुत सारे डाउट आपके मन में हो रहे होंगे। सो डोंट वरी, आज की वीडियो में मैं ट्राई करूँगी आपको एक बेसिक ओवरव्यू देने के लिए इन्वेस्टिंग के लिए, और क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आप आपका इन्वेस्टमेंट करो तो कोई आपसे मिस्टेक ना हो। बिना कोई फर्दर ड्यू के लेट्स जंप ऑन टू द वीडियो। अब सबसे पहले समझते हैं कि क्यों है ना इन्वेस्टमेंट जल्दी करना चाहिए, क्यों आपकी जर्नी स्टार्ट करनी चाहिए इन्वेस्टिंग के लिए। सबसे पहले तो अगर आप इस एज में इन्वेस्ट करते हो तो जब तक आप आपके रिटायरमेंट के एज तक पहुंचोगे आपके पास एक ह्यूज कॉर्पस क्रिएट हो जाएगा जो आप अपने लिए यूज़ कर सकोगे और आपके रिटायरमेंट एज में वो बहुत बेनिफिट करेगा। सेकेंड, आप जल्दी इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा रिस्क ऑफ एवरेजिंग का। रिस्क ऑफ एवरेजिंग इन द सेंस कि आप चाहे अगर अभी से इन्वेस्ट कर रहे हो तो चाहे मार्केट में कितना भी शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन होता रहेगा पर लास्ट में आपको एक अच्छा ही रिटर्न जनरेट रहेगा। साथ ही साथ थर्ड कि आपको है ना, अगर आप रेगुलरली इन्वेस्ट कर रहे हो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए तो आपको है ना एक कंपाउंडिंग इफेक्ट के थ्रू बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट करने में हेल्प होगा। इसलिए आप इन्वेस्ट तो करते रहना और साथ ही साथ ये गोल रखना कि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करो। अब समझते कि कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट करने के लिए। सबसे पहले सेट योर फाइनेंशियल गोल। अब आपके पास एक गोल रहेगा, जैसे आप कोई रिटायरमेंट के लिए, डाउन पेमेंट के लिए, आपके एजुकेशन के लिए, आपके फ्यूचर चाइल्ड एजुकेशन के लिए आप किस गोल की वजह से आप इन्वेस्टिंग स्टार्ट करो वो उसका ध्यान रखना। अगर आपको ध्यान में रहेगा कि आप किसके लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपके लिए ईजी रहेगा कि आप स्ट्रैटेजीज क्रिएट कर पाओ आपके इन्वेस्टिंग जर्नी के लिए। अगर आपका गोल है कि आपको रिटायरमेंट के लिए करना है तो उस हिसाब से आपकी स्ट्रैटेजी क्रिएशन होगी। इसलिए अगर गोल फिक्स होगा तो ही आपकी स्ट्रैटेजी फिक्स होगी और आपका इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट होगा। देन आप डिटरमाइन योर रिस्क टॉलरेंस। अब आप आपका डिसाइड करो कितना रिस्क आप ले सकते हो। आप चाहे अगर स्टार्ट कर रहे हो इन्वेस्टिंग तो अगर आप मेजरली होगा कि आप बहुत कम रिस्क में इन्वेस्ट करना चाहोगे, आपको कम रिस्क चाहिए, ज़्यादा रिस्क आप अफोर्ड नहीं करो तो इट्स ओके, आप ऐसे इन्वेस्टमेंट में ट्राई करो जो आपको लो रिस्क का हो और धीरे धीरे आप आपकी टॉलरेंस बढ़ा सकते हो। धीरे धीरे आप पहले लो में जाओ, फिर आप रिस्क धीरे धीरे इंक्रीज करो और कोशिश करो कि आप अच्छा रिटर्न जनरेट कर पाओ। थर्ड कि आप स्टार्ट स्मॉल बट इन्वेस्ट रेगुलरली, इन द सेंस कि आप धीरे धीरे स्टार्ट करो। ज़रूरी नहीं आपको बहुत ज़्यादा ही अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़े, चाहे वो आप थोड़ा ही इन्वेस्ट क्यों ना करो, इट्स ओके, बट आप रेगुलरली उसे इन्वेस्ट करते जाओ। आप एक फिक्स पीरियड डिसाइड कर लो कि आप ऐसे ऐसे इन्वेस्ट करना चाह रहे हो और ये आपका इन्वेस्टमेंट प्लान है। जितना रेगुलरली आप इन्वेस्ट करोगे उतना अच्छा ही आपको रिटर्न मिलेगा। देन नेक्स्ट कि आप अपना रिसर्च करो, डू योर रिसर्च। यू शुड नो कि आप किस में इन्वेस्ट करो। आप चाहे उस कंपनी में इन्वेस्ट करो तो कंपनी के बारे में समझो, उस फंड में इन्वेस्ट करो तो फंड के बारे में समझो। जस्ट बिकॉज आपका फ्रेंड इन्वेस्ट करा तो उस वजह से आप उसमें इन्वेस्ट मत करना। अपनी रिसर्च करो, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करो और समझो कि आप क्यों उसमें इन्वेस्ट करो और सही तो है उसमें इन्वेस्ट करना। देन नेक्स्ट, डोंट ट्राई टू टाइम द मार्केट। मतलब आप मार्केट प्रेडिक्ट करने की कोशिश मत करो। अगर आप देख रहे हो कि बहुत ज़्यादा मार्केट डाउन टर्न में चल रहा है तो आप जल्दी जल्दी ये सोच रहे हो कि मैं मेरा इन्वेस्टमेंट सेल कर दो, ऐसा नहीं। आप है ना लॉन्ग टर्म में उसमें रहो। आप ट्राई करो कि आप प्रेडिक्ट करने की कोशिश ना करो, चाहे कितने भी, मैंने पहले बोला कि शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस होंगे, इट्स ओके, बट आप ट्राई मत करो इम्पल्सिव डिसीजंस लेने का। आप सोच समझ के अपना डिसीजन लेना। देन नेक्स्ट, रीबैलेंस योर पोर्टफोलियो। अब आप रेगुलरली अपना पोर्टफोलियो चेक करते रहो ताकि आपको पता चले आपका रिस्क टॉलरेंस कितना रह रहा है, ताकि आप उसे रिव्यू करते पाओगे और रीएडजस्ट करते पाओगे आपके गोल के हिसाब के साथ। जैसे आप अगर बहुत ज़्यादा भी कम रिस्क ले रहे हो तब आप चेक करो आप एबल हो अच्छे रिस्क लेने के लिए, तो आप वो सब रीबैलेंस करते रहो, रिव्यू करते रहो ताकि आप अच्छा रिटर्न जनरेट कर पाओ। देन लास्ट, बी पेशेंट। अब चाहे इन्वेस्टमेंट बहुत लॉन्ग टर्म के लिए हो पर बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे बोला कि मार्केट में चेंजेस रहते रहेंगे तो आपको लग रहा होगा कि सेल कर देना चाहिए, ऐसा नहीं। आप पेशेंट रहोगे तो ही आपका मनी ग्रो कर पाएगा। इन्वेस्टिंग एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ ही आप क्रिएट करो कि आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो, आपका गोल अचीव होना चाहिए, इसलिए आपको जल्दी गिव अप नहीं करना और रेगुलरली इन्वेस्ट करते रहना है। अब ये सब तो चीज़ें हमने समझी कि क्यों जल्दी आपको इन्वेस्टिंग करना चाहिए और क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अब नेक्स्ट हम समझते हैं कि कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। अब बहुत बार ऐसा होता है कि आपको पता ही नहीं आपको कितना % इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मेजरली अपने पास दो ऑप्शंस है, एक इक्विटी और डेट। अब बहुत बार ऐसा होता होगा कि लाइक ये तो डिसाइड हो गया कि आपको इन्वेस्ट करना है, पर कितना % इक्विटी में होना चाहिए और कितना डेट में वो आप श्योर नहीं हो, तो एक बहुत ही बेसिक स्टैंडर्ड थंब रूल है जो आप यूज़ कर सकते हो, विच इज़
100 माइनस योर एज, मतलब जो भी 100 माइनस एज होगा वो परसेंट आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना है, बाकी का डेट। सो फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं आपकी एज 20 है अभी, तो 100 माइनस 20 विच मीन्स 80% आपका इन्वेस्टमेंट इक्विटी में होना चाहिए, 20% डेट में। बट प्लीज़ ये एक बेसिक स्टैंडर्ड टर्म रूल है, इसलिए आप कंप्लीटली इस पर रिलाई मत करना। ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो स्टार्ट कर रहे हैं अपनी जर्नी और कंफ्यूज है कि किस में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, तो ये रूल को आप अप्लाई कर सकते हो। इसलिए अब इन्वेस्टिंग एक लॉन्ग जर्नी है, इसलिए मैं आपको बोलूँगी, कंसल्ट करूँगी कि आप अपना रिसर्च अपने हिसाब से ही करो। आप डिसाइड करो आपको SIP में करना है, लमसम करना है, या कोई भी PPF में करना हो, गोल्ड एट फंड में करना हो, या डायरेक्ट स्टॉक SIP करना हो, वो सब कम्प्लीटली आपके ऊपर है। आप आपका गोल जो होगा उस हिसाब से अपनी प्लानिंग करना इन्वेस्टिंग की, कि आपके गोल से वो अलाइंड रहनी चाहिए। इसलिए खाली सब लोग उसमें इस फंड में इन्वेस्ट करें इसलिए आप कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल मत रखना। अपनी रिसर्च, अपना अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए इन्वेस्टिंग करने के टाइम पे। सो ये तो था कि कैसे करते थे अब इन्वेस्टिंग। सो आई होप आपको एक बेसिक ओवरव्यू मिल गया होगा कि इन्वेस्टिंग के बारे में, एक अच्छी टिप्स पता चली होगी कि क्या क्या ध्यान रखना चाहिए इन्वेस्टिंग के बारे में। इसलिए आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और प्लीज़ साथ ही साथ मेरी बाकी की वीडियोस है जो मैंने फाइनेंशियल लिटरेसी में बनाई, वो आपको ऊपर आई बटन पर दिख जाएगी, आप उससे जाके चेक करो और रिव्यू करो आपको कैसी लग रही है। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना अगर आपको कोई भी डाउट हो इन्वेस्टिंग के लिए या कोई भी दूसरे अदर टॉपिक में। और आप साथ ही साथ बताना जो भी नेक्स्ट वीडियो हम चाहते हो हम कवर करें हमारे वीडियोज़ में, वो भी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करना ताकि जो भी मेरी नेक्स्ट फाइनेंशियल लिटरेसी की वीडियो वो आपको देखने को मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अंटिल देन कीप लर्निंग।